अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की इंग्लिश की सीरीज़ कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि पंक्चुएशन पर भी एक लेक्चर होना चाहिए। मुझे पहले लगता था कि तकरीबन सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया और पंक्चुएशन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने इतना ज़्यादा कहा कि पंक्चुएशन पे भी एक लेक्चर बना दें, तो मैंने आज एक शॉर्ट सा लेक्चर बनाया है पंक्चुएशन के लिए। तो इसके लिए पढ़ते हैं पंक्चुएशन। पहले तो सबसे पहले मैंने ना सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बताई है, कि उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया और कुछ एक आगे सेलेक्ट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के हवाले से, और उनकी आगे डिस्कशन की है सिर्फ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉमा के बारे में। कॉमा जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, सिंपल इसका रूल हम लोग आम तौर पे इसको क्या लेते होते हैं कि ये सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेपरेट अगर हमने वर्ड्स को सेपरेट करना है या फ्रेजेस को सेपरेट करना है या क्लॉजेस को, तो उसके लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते होते हैं। जैसे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, राइटिंग स्टोरीज एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, तो ये हमने कॉमा का यूज़ किया हुआ है। वैसे कॉमा को हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कॉमा को। और आगे पीरियड का थोड़ा सा है, ये फुल स्टॉप जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता है कि फिक्र के एंड पे आता है, सेंटेंस के एंड पे आता है। जैसे कि आई लव रीडिंग, ये होगी बात। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक बच्चे ने स्पेशल कहा है कि इसके ऊपर डिटेल से बताएं, लेकिन मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, आप ये देखो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। मतलब जैसे कि वाओ, इंटरजेक्शंस वगैरह के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं आगे इंटरजेक्शंस के लिए। उसके बाद कोई ऑर्डर वगैरह देना हो या कोई चीज़ पे जोर देना हो, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। या जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, अपना एक्सेंट वगैरह चेंज करना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते होते हैं इसके लिए। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए इतना इतना ही है बस, इसके लिए ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे आगे क्वेश्चन मार्क सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, तो एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है। उसके बाद कॉलन। कॉलन आगे डिटेल से हमने आगे डिस्कस करना है इसको, कॉलन को। कॉलन ये दो पॉइंट्स होते हैं, दो फुल स्टॉप्स होते हैं ऊपर नीचे। तो इनको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इनको लिस्ट वगैरह के लिए, कोटेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कॉलन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव 3 फेवरेट बुक्स, तो आगे मैंने कॉलन लगाया है क्योंकि मैं आगे बुक्स की एक्सप्लेनेशन देने लगा हूँ, कौन कौन सी बुक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन बुक्स की आगे मैंने डिटेल दी है, तो इसके लिए मैंने कॉलन यूज़ किया है। इसको भी आगे देखते हैं। आगे आ गया सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बेसिकली ये देखो कि कॉलन की तरह ही है, लेकिन एक नीचे कॉमा होता है और ऊपर इसके फुल स्टॉप लगा होता है, इस तरह इसका निशान होता है। तो सेमी कॉलन को हम लोग यूज़ करते हैं सेपरेट रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी ना, तो उन्हें हमने सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। और इसका आगे, इसको भी आगे हमने देखना है, और भी इसके रूल्स होते हैं। बस ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे कि आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, आगे यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन यूज़ करना है। सेमी कॉलन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। आई एम स्टडिंग ऑल नाइट, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग ऑल नाइट। तो ये इसको भी आगे देखते हैं। वैसे जो सिंपल सिंपल है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिनका थोड़ी सी डिटेल है ना, वो हम लोग आगे करेंगे डिटेल से। आगे आ गया अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी आप लोगों ने देखा होगा कि कॉमा की तरह ही होता है, लेकिन ऊपर लगा होता है, कॉमा नीचे लगा होता है ऐसे, और ये अपोस्ट्रॉफी ऐसे ऊपर लगा होता है, कॉमा की तरह होता है लेकिन लगा ऊपर होता है। जैसे कि इसका क्या यूज़ है, ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल, मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रैक्शन के लिए भी, मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि पोजेशन क्या है, जॉन्स कार, जॉन की कार, एक ये। और कंट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डोंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, डोंट की। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो वांट है, WONT, ये जो लिखा हुआ है वांट। और वुड नॉट की फॉर्म है वुडंट, ये है। तो ये वाला भी माइंड में रख लेना। मेरा ख्याल है कि ये आया हुआ है पास पेपर में ना, पिछले माजी की बैद की बात है कि किसी एक MD कैट पेपर में ये वाला भी आया था शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने अगर कोई कोटेशन लिखनी है या डायरेक्ट स्पीच किसी की हूबहू सेम कॉपी करके लिखनी, तो हमने कोटेशन मार्क लिखना होता है। इसका मकसद ये होता है कि बिल्कुल सेम बात लिखी हुई, बिल्कुल उसी के अल्फाज, जैसे कि आई लव रीडिंग, तो ये कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि बिल्कुल सेम बात है जो उसने कही। ये हो गया। उसके बाद डैश। डैश को हम लोग सेपरेट आइटम्स के लिए लिखते हैं, या ब्रेक्स वगैरह लाने के लिए लिखते हैं, या रेंज के लिए, मतलब 8 से 12 बजे तक, या ये रेंज वगैरह के लिए डैश हम लोग यूज़ करते होते हैं। इसका भी इतना ज़्यादा रोल नहीं है। आगे पैरेंथेसिस आ गया, और इसको हम लोग थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आई लव रीडिंग बुक्स, यहाँ पे एक बात कंप्लीट होगी, लेकिन बुक्स की आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी उन्होंने पैरेंथेसिस के अंदर कि एक्सपेशली फिक्शन की बुक्स मुझे पसंद है।
तो ये पैरेंथेसिस को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आगे एलिप्सिस, ये जो 3 डॉट लगे होते हैं, इनका क्या मतलब होता है कि एक बात की गई है और रीडर जो है वो उस बात को खुद ही समझ रहा है, ठीक है, या समझी हुई बात, जैसे कि आई लव रीडिंग बुक्स, तो आगे इसका मतलब अगर ये 3 डॉट लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि रीडर खुद ही बात ये समझ रहा है जो मैं आगे कहना चाह रहा हूँ। ये कंटेक्स्ट के हिसाब से चल जाता होता है पता। और आगे हाइफन, हाइफन को हम लोग कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेल्फ मेड या को पायलट। सेल्फ मेड से वैसे इस बंदे का एक सॉन्ग भी याद आया, आप लोगों ने शायद सुना हो ना सुना हो लेकिन ये सॉन्ग मुझे याद आया जब मैंने ये एग्जांपल लिखी। उसके बाद आगे थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करने के लिए ये वाले जो अब मैं करवाने लगा हूँ ना, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। ये वाले जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन पे थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। ये एमडी कैट के हवाले से सबसे पहले फुल स्टॉप या पीरियड जो होता है, पीरियड को हमने सेंटेंस के एंड पे लगाना होता है, जैसे कि दे गो टू स्कूल, ये तो एक आम सी बात है। उसके बाद एब्रीविएशन के लिए हम लोग फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर की DR डॉट डॉक्टर, और यूके को हम लोग यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कॉमा है, जो सबसे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट रूल्स हैं वो कॉमा के हैं। इसका आम सा रूल है कि हमने आइटम्स को सेपरेट करने के लिए इसे यूज़ करना होता है, जैसे कि आई लव एप्पल्स बनानास एंड ऑरेंजेस। अब यहाँ पे एक बात मैंने समझानी है, एप्पल्स हमने लिखे, बनानास लिखे, एंड से पहले हमने कॉमा लगाना है, ज़रूर लगाना है। ये अक्सर पूछा होता है, ऐसे ही मिस्टेक लिखी होती है। तो ये वाला कॉमा आप लोगों ने माइंड में रखना है, एंड से पहले कॉमा आएगा। जब 3 से ज़्यादा चीज़ें होंगी या 3 होंगी या 3 से ज़्यादा, तो एंड से पहले भी कॉमा लगाना है, एक ये बात। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, फ़र्ज़ कर लें 2, तो हम उनको हमने सेपरेट करके लिखना है। तो उसके लिए हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होता है, सेंटेंसेस होते हैं, एक कंप्लीट बात होती है, वो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी हुई है, उसके बाद हमने कॉमा लगाना है। जब हमने कॉमा लगाना है तो फैन बॉयज़ में से कोई एक कंजंक्शन ज़रूर लगाना है, जैसे फार एंड नॉर बट और येट सो, इनमें से कोई एक कंजंक्शन हमने ज़रूर लगाना है कॉमा के बाद। अगर नहीं लगाएंगे तो ये मिस्टेक होगी। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम लोग मिला रहे हैं, दरमियान में कॉमा और उसके बाद फैन बॉयज़ में से कोई एक चीज़ लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वेंट टू द स्टोर, ये एमडी कैट 2022 का आई थिंक आया हुआ है, उसमें आगे हम देखते हैं पास पेपर से। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर में गया, आगे कॉमा, आगे फ़ैन बॉय लगाया हुआ है, आई बॉट एंड आई बॉट मिल्क, ये ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है। आगे इसके और भी रूल्स हैं, इसी बात को हम लोग आगे भी डिस्कस करते हैं। और कॉमा का आगे और क्या रूल है कि सेपरेटिंग इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस या वीक फ्रेजेस, आप लोगों को पता होगा कि जैसे मेन सेंटेंस होता है ना, उससे पहले 2-3 फ्रेजेस या 2-3 वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसको मेन सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते होते हैं। जैसे आफ्टर डिनर, वही वॉच द मूवी, वही वॉच द मूवी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसका वैसे भी मतलब पता चल रहा है, लेकिन आफ्टर डिनर ये एक वीक क्लॉज है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया हुआ। उसके बाद नॉन इसेंशियल क्लॉजेज या एक्सप्लेनेशन के लिए भी हम लोग कॉमा कभी कभी यूज़ कर लेते होते हैं, पैरेंथेसिस की तरह। बिल्कुल पैरेंथेसिस का रूल यहाँ पे फॉलो होता है, जैसे कि माय फ्रेंड, आगे कॉमा, हु लिव्स इन लाहौर। अब ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फ्रेंड की दी हुई है, एक्सप्लेनेशन माय फ्रेंड हु लिव्स इन लाहौर इज़ विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब इसको ऐसे भी हो सकता था कंप्लीट, ये बात थी माय फ्रेंड इज़ विजिटिंग नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे ये बात कंप्लीट है, लेकिन ये फ्रेंड की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, माय फ्रेंड, यहाँ पे भी एक कॉमा, और जहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो रही है वहाँ पे भी एक कॉमा, बिल्कुल सेम पैरेंथेसिस की तरह जैसे मैंने आपको पहले पीछे समझाया। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, सेपरेट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स को अगर हमने सेपरेट करना है ना, तो उसके लिए भी हमने कॉमा यूज़ करना होता है। जैसे कि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर कोई 2 से ज़्यादा ना एडजेक्टिव्स है ना और वो सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे कि द बिग रेड कार, ये बिग भी एडजेक्टिव है और कार को मॉडिफाई कर रहा है, ये रेड भी एडजेक्टिव है और कार को मॉडिफाई कर रहा है, तो इन दोनों बिग और रेड को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया हुआ है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। द हैप्पी इनर्जेटिक चाइल्ड, हैप्पी और इनर्जेटिक के दरमियान कॉमा यूज़ किया हुआ है हमने, ये होगी बात। और अब एक आम सी मिस्टेक क्या है कॉमा से रिलेटेड, वो है कॉमा सप्लाइज का एरर। ये जैसे मैंने पीछे बताया ना कि अगर हमने 2 सेंटेंसेस मतलब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाना है, उनके दरमियान हमने कॉमा यूज़ किया है। अगर सिर्फ कॉमा यूज़ कर दिया, फैन बॉय ना यूज़ किया, तो ये एक एरर होगा और इसे हम लोग नाम देते हैं कॉमा सप्लाइज का एरर, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया हुआ है कॉमा से ज़रिए, लेकिन फ़ैन बॉय आपस में नहीं लगाया हुआ। जैसे कि आई वेंट टू द स्टोर, अब कॉमा लगाया है लेकिन यहाँ पे कोई फ़ैन बॉय नहीं लगाया, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे कोई एक अगर लगाया होता तो फिर ठीक होता, जैसे कि शी स्टडीड हार्ड। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम। ठीक है, अब इनके दरमियान सिर्फ कॉमा लगा हुआ है, जब तक हम कोई फ़ैन बॉयज़ में से नहीं लगाएंगे तो ये गलत ही रहेगा, ये कॉमा सप्लाइज का एरर होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये MD-CAT 2023 का MCQ है, उसमें ये बात आई हुई है। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं ना, तो उनको हम लोग किस तरीके से मिला सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं और कॉमा और फ़ैन बॉय लगा होगा, एक ये तरीका हो गया। उसके बाद ये सेमी कॉलन भी उनके दरमियान यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कोई फ़ैन बॉय सेमी कॉलन के साथ नहीं यूज़ करना, सिर्फ अकेला सेमी कॉलन यूज़ किया जा सकता है। आई वेंट टू स्टोर सेमी कॉलन आई बॉट मिल्क। ठीक है, कोई फ़ैन बॉय नहीं यूज़ करना, लेकिन जब हम लोग कॉमा लगाएंगे कॉमा के साथ फ़ैन बॉय यूज़ होगा, एक ये बात, एक ये। उसके बाद दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, उनके दरमियान फुल स्टॉप यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी, ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आगे सेमी कॉलन के रूल आ गए। सेमी कॉलन क्या है? सेमी कॉलन को हम लोग यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को सेपरेट करने के लिए, ये जैसे पीछे आ गई बात, लेकिन वो रेलेवेंट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़। ये अभी मैंने आपको बताया पीछे कंसेप्ट दिया इसका। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, सेमी कॉलन आई एम स्टडीइंग ऑल नाइट। ठीक है, उसके बाद सेपरेटिंग क्लॉजेज विद ट्रांजिशनल फ्रेजेस। अब ट्रांजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, दो क्लॉजेज हैं, अब दो क्लॉजेज हैं, उनके दरमियान अगर फ़र्ज़ कर लें ट्रांजिशनल फ्रेजेस आए हुए हैं ना, तो उससे पहले भी हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते होते हैं। ट्रांजिशनल फ्रेजेस कौन से होते हैं? देयर फोर, दस, कंसिक्वेंटली एंड मीनवाइल। ये वाले जो फ्रेजेस हैं ना, हाउएवर भी इसमें शामिल है। अगर ये वाले आए होंगे ना, तो इनसे पहले भी हमने सेमी कॉलन यूज़ करना होता है, जैसे कि आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी, यहाँ पे सेमी कॉलन आया है, आगे ट्रांजिशनल फ्रेज मतलब हाउएवर, इन पांचों में से एक चीज़ आई हुई है। उसके बाद आया है आई हैड टू स्टडी। ठीक है, आई हाउएवर। अब आगे ये वाला कंसेप्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये MD-CAT 2022 में आया हुआ है, ये वाला कंसेप्ट। आगे हम लोग पास पेपर देखते हैं, तो ये देखें, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई एक ऐसी चीज़ है ना जिसके अंदर पहले से कॉमा लगा हुआ है, लेकिन आपने एक और चीज़ ऐड करनी है जो उनसे रिलेटेड नहीं है। कॉमा होता है एक जैसी चीज़ों के से रिलेटेड। अगर फ़र्ज़ कर लें मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये एक जैसी सब्जेक्ट्स ही हैं मतलब, तो इनके दरमियान मैंने कॉमा लगाया। लेकिन अगर मैं इनके दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ऐड करना चाहता हूँ ना, कोई और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ किसी और टाइप की, तो उसके लिए मुझे सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा नहीं मैं लगाऊँगा। जैसे कि ये देखें, आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज़। अब यहाँ पे बात होने लगी है सिटीज़ की। ठीक है, सिटीज़ कौन सी हैं? इंक्लूडिंग पेरिस, पेरिस यहाँ पे सिटी है, रोम सिटी है, और बार्सिलोना सिटी है। लेकिन उनके आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए उन्होंने उनके कंट्री का नेम भी लिखा हुआ है कि पेरिस, इंक्लूडिंग पेरिस। पेरिस कौन सी, किस कंट्री का शहर है? फ्रांस का, फ्रांस का शहर है पेरिस, फ्रांस। अब ये वाली एक मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि ये एक अलहदा लिस्ट है, ये एक अलहदा लिस्ट है, और ये वाली एक अलहदा लिस्ट है, एक बड़ी लिस्ट, मतलब एक बड़ी पैकिंग करने के लिए हमने सेमी कॉलन यूज़ करते होते हैं। जैसे कि पेरिस फ्रांस, रोम इटली, उसके बाद सेमी कॉलन फिर, और उसके बाद बार्सिलोना स्पेन। ये ऐसे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग समझ लेना इसको। उसके बाद आगे एक इम्पॉर्टेंट कॉलन। कॉलन को किस तरीके से यूज़ करते हैं? कॉलन, ये आप देख लो कि दो फुल स्टॉप ऊपर नीचे लगे होंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉलन। कॉलन को हम लोग लिस्ट वगैरह को इंट्रोड्यूस कराने के लिए देखते हैं। अगर फ़र्ज़ कर ले मैं एक बोलता जा रहा हूँ, तो आगे मैंने कोई लिस्ट वगैरह या फहरिस्त देनी है, तो उससे पहले मैं कॉलन यूज़ करता होता हूँ। जैसे कि आई हैव 3 फेवरेट गेम्स, मैं मेरी 3 फेवरेट गेम्स आगे कॉलन, मतलब मैं उनकी डिटेल देने जा रहा हूँ, उनकी लिस्ट देने जा रहा हूँ। क्रिकेट, कॉमा, हॉकी, कॉमा, एंड फुटबॉल। ठीक है, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया। उसके बाद आगे हमने कोटेशंस या किसी की स्पीच वगैरह जो है बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ अगर हमने यहाँ पे कॉपी करनी है ना, तो उसके लिए भी हम लोग कॉलन यूज़ करते होते हैं। जैसे कि द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा, मतलब आगे मैंने कॉलन लगाया है ना, तो ये स्पीच है उसकी, ये कोटेशन है बिल्कुल सेम। वी विल ओवरकम दिस चैलेंज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हमने टाइटल देना है या हेडिंग्स देनी है, तो उसके अंदर भी हम लोग कॉलन यूज़ करते होते हैं। जैसे कि अटॉमिक हैबिट्स, अटॉमिक हैबिट्स क्या है? अ बुक, या इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के आगे हम लोग कॉलन यूज़ करके उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये इंट्रोडक्शन है उसका। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये रेशोज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, ड्यूरेशन, टाइम में भी इस्तेमाल होता है, ये ऐसे, ये वाला डिस्कसेबल नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग आ जाते हैं पास पेपर्स पे। तो पास पेपर्स में इसके कौन से MCQ आए हुए हैं? सबसे पहले तो सिज़म्बो में इसका एक MCQ आया हुआ है 2022 में, तो उसका देख लेते हैं। कि ये देखें कि द विंड ब्लू,
अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि तुक्का कैसे लगाते हैं एमडी कैट में ना। एमडी कैट इंग्लिश की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो तुक्का सबसे पहले किस तरीके से लगाते हैं अब इस एमसीक्यू का हमें नहीं पता कि कहाँ से आया, कैसे आया। मैंने इस स्टेटमेंट को 3-4 दफ़ा पढ़ लिया, ठीक है। अब ये देखें, जो चीज़ किसी भी सेंटेंस में ज़्यादा दफ़ा दी हुई होगी ना, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन भी उसी में से होना है। अब सबसे पहले एक बात आप लोग देख लो, यहाँ पे ब्लू है बजाने वाला, यहाँ पे ब्लू है बजाने वाला, यहाँ पे ब्लू है बजाने वाला। अब यहाँ पे ब्लू जो है वो कलर वाला लिखा हुआ है, ये तीनों डिफरेंट हैं और ये वाला डिफरेंट है, मतलब पक्की बात है कि ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला तो गया। उसके बाद आगे ये देखें, यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये वाला गया, मतलब इन तीनों में से हो सकता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ बगैर स्टेटमेंट पढ़े हुए। अब ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, अब इन दोनों में से एक हो सकता है। अब इन दोनों में से क्या है, द विंड ब्लू, द विंड ब्लू, ठीक है, दोनों के साथ ले चलते हैं। द रेन फेल, द रेन फेल। अब यहाँ पे सॉरी ये वाला द रेन फेल, अब यहाँ पे इसके कॉमा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला सही हो गया। ऐसे करके करते होते हैं। अब ये वाला जो मैंने आपको कहा था कि सेमी कॉलन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो इसको कैसे लेना है, ये देखें, डॉक्टर उमर हैज़ रीच्ड, डॉक्टर जमाल हैज़ नॉट। अब ये वाली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, तो उनको रिलेट किया हुआ है। कैसे रिलेट करना है, तो इनके दरमियान या तो कॉमा फैन बॉय लगाया जा सकता है, यहाँ पे कॉमा है फैन बॉय नहीं है, तो ये वाला गलत है। या सेमी कॉलन यूज़ किया जा सकता है, ये ठीक है। ये वाले डैश वगैरह नहीं यूज़ किया जा सकता, तो ये सेमी कॉलन आना चाहिए। अब इसके साथ ही एमडी कैट 2023 का ऑफिशियल पेपर जो मैंने दिया था, उसका MCQ 85 जो है 185 उसका पंक्चुएशन वाला था, तो इसके कैसे करना है ये आप देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, माई फादर इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी। अब इन दोनों के दरमियान ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि इनको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। या तो फुल स्टॉप आ सकता है, या सेमी कॉलन आ सकता है, या कॉमा फैन बॉय आ सकता है, इन तीनों में से एक चीज़ आ सकती है। अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, आगे यहाँ पे डैश लगी हुई है, ये लगा हुआ है, डैश तो नहीं आ सकती, यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, ये नहीं आ सकता। मज़े की बात ये है, यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कॉमा प्लस फैन बॉय लगा हुआ है। मज़े की बात है नहीं। मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे ऑप्शन डी भी तो ठीक हो सकता है, तो मैंने उसका रिप्लाई नहीं दे सका, मैं वो बस ऊपर नीचे हो गया कमेंट, तो उसका आंसर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ये देखो आप, माई फादर इज़ चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब मेरे वाले साहब जो हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, ठीक है। ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी, वो डिसिप्लिन कमेटी को हेड करते हैं, उसके भी हेड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन सेंस हमने यूज़ करनी है, उसके भी हेड हैं और उसके चेयरमैन हैं और उसके हेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि नेगेटिव सेंस में लेके जा रहा है बट इस बात को देखें कि वो इस इंटरनेशनल रिलेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो इसके हेड भी हैं, डिसिप्लिन कमेटी के एक और जो कमेटी है उसके हेड भी हैं, लेकिन मतलब ये एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि वो उन्हें होना नहीं चाहिए था, या एक चीज़ का होना चाहिए हेड, दूसरी चीज़ का हेड नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो मैंने उस वक्त एमडी कैट के फाइनल पेपर में बैठे हुए यही सोचा है कि ये वाली बात नेगेटिव सेंस में जा रही है, हालांकि ये ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन ये सेंस के हिसाब से गलत बन रहा है, नेगेटिव सेंस में ये बात जा रही है। तो मैंने उस वक्त इसलिए ए फॉलो किया और ए इसका आंसर है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पंक्चुएशन का MCQ जो एमडी कैट 2022 में आया हुआ है। आप ये देखो कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मिलता इसका राइट ऑप्शन, तो आप जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं वो देख लो, जो रॉन्ग ऑप्शन हैं उनको आप ओमिट करते जाओ, उनको निकालते जाओ, जो बाकी बचेगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो ये देखो कि ये वाला MCQ नंबर 184 जो है ये आया हुआ है एमडी कैट 2022 में, वही विजिटेड के बाद उन्होंने इस्तांबुल टर्की लिखा हुआ है, टर्की कोलोन हांगकॉन्ग लास्ट समर। ये देखो विजिटेड के बाद उन्होंने सेमी कॉलन यूज़ किया, हालांकि ये कहीं भी नहीं बनता, ग्रामेटिकली हमने सेमी कॉलन पढ़ा है, तो सेमी कॉलन के यहाँ पे यूज़ करना बनता ही नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। उसके बाद वही विजिटेड इस्तांबुल टर्की, अब ये कोई स्टेटमेंट वगैरह या कोई लिस्ट वगैरह तो देने जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कॉलन यूज़ करना बिल्कुल फजूल है, तो कॉलन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। उसके बाद वही विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कोलोन हांगकॉन्ग, इसके अंदर एंड ही नहीं आया, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाला ऑप्शन ठीक था, ये कैसे ठीक था, अब मैं आपको लोगों को एक और बात बताता हूँ।
ये देखो कि ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि तुक्का कैसे लगाते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, इनके अंदर एंड लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर नहीं लगा हुआ, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया। उसके बाद ये देखो कि वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि जो एंड है वो हांगकांग से पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो कि इस्तांबुल के बाद उन्होंने टर्की, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आगे उन्होंने लिखा है कि इस्तांबुल किसका शहर है, टर्की का, यानी काउलोन हांगकांग का। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो हांगकांग, ये वाला डी ऑप्शन ठीक होना था। अब ये उन्होंने कॉमा क्यों बीच में यूज़ किया हुआ है इस्तांबुल और टर्की के दरमियान, ये इसलिए यूज़ किया हुआ है कि इस्तांबुल और चीज़ है, ये शहर है, और उसके जो टर्की के साथ रिलेशन है उसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया हुआ है, और एंड से पहले हमने कॉमा लगाते होते हैं, मैंने आपको बताया फैन बॉय से पहले। तो यहाँ पे तकरीबन पंक्चुएशन के तमाम रूल्स और जो इसके पास पेपर्स थे वो हमने कर लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।